जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। पैसा पैसा सिर्फ वही कर सकता है जो संभव है, पर दुआ प्रार्थना वह कर सकता है जो असंभव है। पैसे से तो हम सारी ज़रूरतें की चीज़ें खरीद सकते हैं, सारी चीज़ें ला सकते हैं, सुख सुविधाएं जुटा सकते हैं पर उसमें सुकून और शांति नहीं ला सकते। अगर कोई स्थिति परिस्थिति बिगड़ जाए, कोई परेशानी आ जाए या किसी की तबीयत बिगड़ जाए, जब हम डॉक्टरों के पास जाते हैं तो हम डॉक्टर से क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप हमारी सारे पैसे ले लीजिए पर इस इंसान की जान बचा लीजिए। तो डॉक्टर भी जवाब वही देता है कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आगे भगवान के हाथ में है, आगे आप दुआ करिए भगवान से। दुआ क्या दुआ में पैसा लग रहा है? नहीं। दुआ वह ऊर्जा है, वो शक्ति है जो दिखाई तो नहीं देता पर उसकी ताकत बहुत बड़ी होती है दुआ की। दुआ मृत इंसान को भी जीवित कर सकता है। दुआ भगवान के घर से भी आत्मा को लौटा के ला सकता है। दुआ में वो शक्ति होती है जो पैसे में नहीं होती। पैसा दिखता है, दुआ दिखाई नहीं देती। पैसे से जितने भी ऐशो आराम करते वो सारी चीज़ें दिखाई देती है, पर दुआ आत्मा में होती है, वो दिखाई नहीं देगा पर उसका असर बहुत बड़ा और बहुत गहरा होता है। जैसे पहले जो साधु संत हुआ करते थे वो क्या करते थे? तप तपस्या करते थे। उनके भाव, उनकी आत्मा में आशीर्वाद होता था। या तो वो श्राप देते या आशीर्वाद देते। आज भी वही होता है। किसी की आत्मा से अगर बद्दुआ निकल जाए तो श्राप बन जाता है, और किसी की आत्मा से अगर दुआ निकल जाए तो वह आशीर्वाद बन जाता है। दुआ में वह शक्ति होता है। दुआ आता कैसे है? निर्मल मन से। जब इंसान का मन निर्मल होता है, छल कपट नहीं होती है, हर किसी की मदद करने की भाव होता है, कोई कुछ कह दे तो सहने की शक्ति होती है, ऐसे इंसानों के मन और आत्मा में दुआ बसती है। इनके मुंह से निकला हुआ शब्द दुआ के समान होता है। जब कोई बीमार पड़ता है तो सब लोग कहते हैं ना कि आप हमारे लिए दुआ करिए, पर क्या उस चीज़ को कोई पैसे से खरीद सकता है? पर आज के समय में लोगों को लगता है कि मेरे पास पैसा है तो मैं विदेश तक जाके मैं दवाई करवा सकता हूँ। कोई हमारा काम बिगड़ गया है तो हम पैसे से हर चीज़ को खरीद सकते हैं। इंसान तो सब कुछ खरीद सकता है पर दुआ और प्रार्थना नहीं खरीद सकता। वो सिर्फ भाव से ही आएगा, सच्चे मन से आएगा। कितने बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके अंदर अहम और अहंकार घमंड से भरे होते हैं, पर जब कोई परिस्थिति बिगड़ती है तो आँख से आंसू निकलने लगते हैं और वो एकदम से हताश हो जाता है, टूट जाता है और भगवान के चौखट में जाके बैठ जाता है कि अब सब कुछ आपके हाथों में है। तो उस वक्त क्या निकलता है? दुआ निकलती है, प्रार्थना निकलती है। क्यों? क्योंकि उस समय उसका मन और आत्मा दोनों निर्मल हो गए हैं, अहंकार टूट गया। जहाँ से अहंकार टूटता है वहीं से दुआ और प्रार्थना की शुरुआत हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त निर्मल हो जाता है। और निर्मल जैसे पानी साफ पानी की तरह हो जाता है। इस तरह से
इंसान का मन भी निर्मल हो जाता है और उसकी दुआएं काम आती हैं। पैसा हर जगह काम नहीं आता है, पर दुआ हमेशा काम आती है। जब भी आपको ज़रूरत पड़े, जैसे भी भाव में ज़रूरत पड़े, आप भगवान से सच्चे मन से दुआ करिए, आपका काम पूरा होगा। वहाँ पे पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ निर्मल मन की ज़रूरत पड़ेगी। और निर्मल मन सद्ज्ञान से आएगा, सत्संग से आएगा। जब तक आप सत्संग नहीं सुनेंगे, सद्ज्ञान से नहीं जुड़ेंगे, तब तक आपके अंदर वो निर्मल मन नहीं आएगा। आपको लगेगा मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे किसी की क्या ज़रूरत है। पर ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति को हर किसी की ज़रूरत पड़ती है। कोई कहता है और कोई कहता नहीं है। अगर भगवान के पास भी जाते हैं तो हम तो कुछ ना कुछ मांगते ही हैं ना। तो इसीलिए हर व्यक्ति को सद्ज्ञान से जुड़ना चाहिए, सद्बुद्धि लाइए तो हर काम पूरा होगा। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।